जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। रवीना पाल, गोलू, ईशा RWA, करिश्मा शर्मा, गरिमा सेन, संध्या वर्मा, निशांत, कमलेश RWA, कुसुम लोधी, बिट्टू, देव सिंह, रॉकी, स्वाति गुजर, देशराज शर्मा, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे कंप्यूटर की इस क्लास में। आप जानते हैं आज हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं आपका MS वर्ड को। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ने वाले हैं। और जो कि आपका किसी भी परीक्षा के लिए अगर पूछूं तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। स्पेशली दिल्ली पुलिस में जो प्रश्न बनेंगे, MS वर्ड, MS एक्सेल के बिना आपका कंप्यूटर क्या होगा दोस्त, आप जानते हो अधूरा रहेगा। ठीक है, तो इसको हम शुरू करेंगे बहुत अच्छे से। और एक 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 शब्द का आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है बच्चे। बहुत शानदार नोट्स आप लोगों को बनाने हैं। तो पहले तो अगर मैं बात करता हूं माइक्रोसॉफ्ट की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट, नोट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, बात आते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। बच्चे आपसे पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ है माइक्रोसॉफ्ट का? हेडक्वार्टर है इसका रेडमंड में। कहाँ? रेडमंड, नोट करेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है इसका? हेडक्वार्टर इसका है रेडमंड। और रेडमंड कहाँ है आपका? ये वॉशिंगटन DC USA में है। वॉशिंगटन DC यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया USA में क्या है इसका? अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। आपसे पूछेगा बच्चे स्थापना कब हुई माइक्रोसॉफ्ट की? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 4 अप्रैल 1975 को। 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। ठीक है, ये बेसिक बातें हुई। अब ध्यान से देखोगे बच्चे, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो एक बात हमारे सामने आती है, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज। ये आपके समझने का और आपके सिलेबस का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट पैकेज समझेंगे, नोट करना। यह है, अच्छा आप मुझे बता सकते हो, मैंने आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, तो मैंने सॉफ्टवेयर में आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या मेरे दोस्त आप मुझे बता पाओगे MS वर्ड या MS एक्सेल किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? हर बच्चे का कमेंट सेक्शन में जवाब चाहता हूं और उम्मीद करता हूं हर बच्चा जवाब देगा। ठीक है, क्या बोलोगे? तो आप लोग बोलेंगे यह है भैया जी, यूजर की सुविधा के लिए होता है, अपने ऑफिस वगैरह का काम करते हैं तो बहुत गजब उत्तर आते हुए सभी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या बोलोगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता, मतलब ग्रुप, पैकेज बोल रहे हैं ना तो ग्रुप है, एक समूह में काम करता है। क्या बोलोगे? जो एक समूह में काम करता है। और भाई इसका काम सीधी सी बात है, MS वर्ड का आप कहाँ करेंगे? ऑफिस यूज में। जो एक समूह में काम करता है, जो एक समूह में काम करता है।
हेलो हेलो, एक बार बताएंगे बच्चे क्या मेरी आवाज़ आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बताएंगे। अरे बताओ तो सही भाई, क्या हुआ है? कुछ नहीं, कोई नहीं, अभी आ गया है। ठीक है, अभी आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आप लोगों तक? भैया बोलेंगे एक बार। गायब हो गया था मैं? चलो अभी दिख रहा हूं मैं। मिस्टर इंडिया वाली घड़ी ऑन कर दी किसी ने, हैं? चलो शुरू करेंगे। तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक समूह में काम करता है। किसमें करता है? पैकेज में काम करता है। और इस माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में लिखना, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आने वाले सॉफ्टवेयर, जो इस पैकेज के अंतर्गत आते हैं, आने वाले सॉफ्टवेयर कौन से हैं बच्चे? जैसे हमारे सिलेबस का हिस्सा पहला होगा हमारा क्या? एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसी पैकेज के अंतर्गत आएगा। दूसरा होगा हमारा एमएस एक्सेल, हम यहीं पढ़ रहे होंगे, इसी पैकेज में आता है, गणितीय गणनाओं के काम में आता है। ठीक है। एमएस पावर पॉइंट इसी पैकेज में आता है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। तो अगर मैं एमएस वर्ड की बात करता हूं बच्चे, एमएस वर्ड की बात करता हूं, तो एमएस वर्ड का जो इस्तेमाल होता है, एमएस वर्ड का जो इस्तेमाल होता है वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। क्या बोलोगे? वर्ड प्रोसेसिंग में, यानी शब्दों के साथ में आपको कुछ करना है, वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है। ठीक है। एमएस एक्सेल की बात करते हैं बच्चे। जो एमएस एक्सेल है ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए प्रयोग होता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रयोग होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रयोग होता है। वहीं मैं बात करता हूं एमएस, एमएस पावर पॉइंट की मेरे दोस्त, तो ये कहाँ, क्या बोलोगे? प्रेजेंटेशन में प्रयोग होता है, प्रस्तुतिकरण में, प्रेजेंटेशन में प्रयोग होता है। प्रेजेंटेशन समझ रहे हो? जैसे मैं आपको कुछ स्लाइड दिखा देता हूँ, ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ मैं आपके सामने इस टाइम, ये एक स्लाइड हो गई, ये एक स्लाइड होगी, तो ये क्या है? ये प्रेजेंटेशन है। तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल कहाँ होता है? ठीक है। क्या बच्चे आप लोगों को क्लास ठीक नहीं दिख पा रही है? बोलेंगे बच्चे, क्या आप लोगों को क्लास अभी ठीक नहीं दिख पा रही है? एक सेकंड रुकना बस। क्या आप लोगों के लिए, हाँ क्लास रुक गई थी, एक्सप्लेन कर देंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोगों को आवाज़ साफ आ रही है? बताओ। मैंने बच्चे बताया सिर्फ आपको एमएस वर्ड के बारे में, मैं चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। बोलो भाई। तो माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? रेडमंड में है, वॉशिंगटन डीसी में। और स्थापना कब हुई दोस्त इसकी? 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पैकेज की अगर बात करते हैं बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट पैकेज से मतलब है माइक्रोसॉफ्ट के वो सभी सॉफ्टवेयर जो एक पैकेज में, ऐसा नहीं आते आप लोग रेस्टोरेंट गए और रेस्टोरेंट पाया एक पैकेज, ऐसे टूर पैकेज आता है, उसमें क्या क्या आपको यहाँ यहाँ घुमाएंगे, ऐसी माइक्रोसॉफ्ट पैकेज बोलते हैं। ठीक है। तो क्या बोलोगे? माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में क्या आता है? आपका एमएस वर्ड आता है, जो वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होगा। आपसे कोई पूछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल क्या है, तो आप कहेंगे वर्ड प्रोसेसिंग में भैया जी प्रयोग होता है। ठीक है।
MS एक्सेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रयोग होता है, वहीं पावर पॉइंट की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन में प्रयोग। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। इसी में चौथा आता है आपका MS एक्सेस। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दोनों हैं, MS वर्ड और MS एक्सेल, ना पावर पॉइंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। MS एक्सेस है बच्चे। पांचवा अगर बात करते हैं, इसी सूट में आता है MS पब्लिशर। क्या आता है आपका? MS पब्लिशर आता है, कोई दिक्कत? अगर छठे की बात करते हैं तो MS आउटलुक भी इसी का एक हिस्सा है, MS आउटलुक, ठीक है। और एक है MS स्काई ड्राइव। क्या बोलोगे? MS स्काई ड्राइव, MS स्काई ड्राइव। ये भी किस पैकेज के अंतर्गत आता है? MS पैकेज के अंतर्गत आता है। MS स्काई ड्राइव, MS स्काई प्रो ड्राइव भी बोलते हैं 2019 का। ओके, इतनी बातें याद रखेंगे। हमको क्या क्या पढ़ना है? MS वर्ड और MS एक्सेल सिर्फ। हमको मार्क्स गेन करने हैं कंप्यूटर में। मार्क्स कैसे? तुम्हें कंप्यूटर का वैज्ञानिक थोड़ी बनना है, खोलना बांधना थोड़ी सीखना है। चलो भाई, तो बच्चे आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से? आपका MS वर्ड की शॉर्टकट कीज हर एग्जाम में GS वाले पोर्शन से लेकर के कंप्यूटर में पूछी जाती है, तो अभी क्लास में ही याद करनी है। तो क्या बोलोगे? MS वर्ड में प्रयोग होने वाली, बाकी चीज़ें धीरे धीरे सीखते रहेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे यहाँ से, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। MS वर्ड में प्रयोग होने वाली शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट, जैसे बहुत सा बच्चा बोलता है ना जी, मैं शॉर्टकट में कैसे सफल हो जाऊं। शॉर्टकट कीज की बोले तो कुंजी, कौन सी कुंजी का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो बच्चे अगर कुंजियों की बात करेंगे तो कंट्रोल A से Z तक आपको याद करनी है। ये कहाँ से? कंट्रोल A से लेकर के कंट्रोल Z तक हम लोगों को याद करनी है। बड़ी आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। और याद रख लेना, आप जब परीक्षा देने जाओगे एक शॉर्टकट की आपको मिलने वाली है। दिल्ली पुलिस के सेट में आप देखोगे एक ही पेपर में दो दो शॉर्टकट की भी पूछी गई, ठीक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंट्रोल प्लस A क्या होता है? लिखना ऑल सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट। तो बच्चे ये जो कंप्यूटर का बोर्ड है, इसको आप अपनी कॉपी का पेज समझ के सारी चीजें समझना। कैसे? जो कुछ भी लिखा हुआ है पूरे पेज पर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पेज है एक, इस पर जो कुछ भी लिखा रहे, जो कुछ भी, अगर मैं कंट्रोल प्लस A दबा दूंगा तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। वो सभी क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे जानते होंगे वो बताते रहेंगे क्या होता है, मैं आपको समझाता रहूंगा सारी चीजें। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। पहले लिख लेते हैं, फिर समझाऊंगा मैं सारी चीजें आपको। कंट्रोल प्लस C ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? कॉपी के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए? कॉपी के लिए इस्तेमाल होगा। कंट्रोल प्लस D की बात करते हैं तो डिफॉल्ट, क्या बोलोगे? डिफॉल्ट फॉन्ट सेट के लिए होता है। डिफॉल्ट फॉन्ट सेट, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये डिफॉल्ट फॉन्ट सेट होता क्या है दरअसल में। कंट्रोल प्लस D हो गया। कंट्रोल प्लस E की बात करते हैं। क्या? कंट्रोल प्लस E का इस्तेमाल कहाँ होगा? तो कंट्रोल प्लस E होता है भैया टेक्स्ट का, क्या बोलोगे? टेक्स्ट का, यानी अक्षर का या शब्द का, टेक्स्ट का सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जैसे गाड़ी का होता है ना अलाइनमेंट, ऐसे ही बताऊंगा अभी। कंट्रोल E के बाद में F आ गया। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड। फाइंड यानी कि कुछ हमको खोजना है, कुछ हमको खोजना है। कंट्रोल प्लस G का अर्थ होता है बच्चे गो टू के लिए। किसके लिए? गो टू के लिए होता है। पहले इतने को समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, हम सब करके बताएंगे भैया, रेडी समझने के लिए? बहुत अच्छे से समझना। ओके, यहां देखेंगे ध्यान से।
कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, मैंने बता दिया सारे लिखे को सेलेक्ट करना। क्या बोलेगा? जो पेज पर लिखा हुआ है सारे लिखे पेज को सेलेक्ट करना। ठीक है दोस्त। कंट्रोल बी, बोल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई अक्षर है आपका बी ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप बोल्ड कर देंगे, मतलब ये भारी अक्षर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? क्या बोलोगे? भारी अक्षर बन जाएगा। ऊपर आता रहता है एमएस वर्ड का इंटरफेस, मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। ये सारी चीजें आपके सामने रिपीट भी होंगी। ठीक है, तो B4 क्या कर देता है भैया? बोल्ड कर देगा बी को, मोटा बोल्ड। सी कॉपी तो हर बच्चा जानता है कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है नवीन, इसको मैं यहां इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके क्या बोल दूंगा? कंट्रोल प्लस सी कॉपी, और कहीं वापस से क्लिक करूंगा तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो वहां मैं इसको क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल प्लस वी से। तो C4 कॉपी मतलब किसी डेटा को क्या, डेटा की एक प्रतिलिपि तैयार कर लेना और उसको कहीं पेस्ट कर दें। ठीक है, दिल्ली पुलिस के बैच में मैथ्स कौन पढ़ाएगा भैया? मैथ्स पढ़ाएंगे मैथ के शानदार, सबके चहेते राहुल तेवतिया सर। मैथ्स आपको राहुल तेवतिया सर पढ़ाएंगे, और ये वास्तव में शायद कहने की बात नहीं होगी कि मैं अब किसी शब्दों के द्वारा ये आपको बताऊं कि भाई बहुत शानदार मैथ पढ़ाते हैं। तो ये कहना मतलब शब्दों का ऐसा प्रयोग करना एक अपने आप में बेईमानी है। जाने जाते हैं बच्चे अपने स्वभाव के लिए, बहुत अच्छे स्वभाव के लिए, शांत स्वभाव के लिए, हंसमुख स्वभाव के लिए, और बच्चों को एक बहुत अच्छे स्तर का मैथ पढ़ाने के लिए। क्योंकि पीछे जो रिजल्ट गया यूपीएसआई परीक्षा के लिए, यूपीएसआई परीक्षा के लिए बच्चों का स्कोर आप देखोगे 40 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, 38, 39, 40 क्वेश्चन। आप देखो रिव्यू जाके, जिस दिन यूपीएसआई का रिजल्ट आया उसके नीचे देखो आप रिव्यू जा करके, राहुल तेवतिया सर, राहुल तेवतिया सर। ठीक है, चलो। बोल्ड कॉपी हो गया। डिफॉल्ट फॉन्ट सेट क्या होता है? जैसे कि डिफॉल्ट फॉन्ट सेट में बच्चे हमने एक जर्नल सेटिंग कर लेते हैं। मान के चलो जो हमारे हर फॉन्ट का एक आकार होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे फॉन्ट साइज। तो जो फॉन्ट साइज होता है मान के चलो वो अक्षर का 14 है जर्नल। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी अक्षर हैं जब मैं कंट्रोल प्लस डी दबाऊं तो वो 20 हो जाएं। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस डी आप दबाओगे, प्रेस करोगे, तो एक बॉक्स खुल करके आएगा, उसमें आपसे पूछेगा कौन कौन सी सेटिंग आप चाहते हैं। वो सेटिंग आप उसमें फिल कर दोगे कि अक्षर मुझे इस तरह का चाहिए, अक्षर का रंग मुझे इस तरह का चाहिए, शब्द मुझे इस तरह का लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है? डिफॉल्ट फॉन्ट सेट कर देता है। फिर आपको कभी भी कंट्रोल प्लस डी दबाओगे तो जो सेटिंग आपने सेव करी थी अक्षरों का वही प्रारूप आपको मिलना शुरू हो जाता है। टेक्स्ट का सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट, ये बोलो कंट्रोल प्लस बी जो लिखा हुआ है मैंने, ये लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में लिखा हुआ है? कंट्रोल प्लस बी जो लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड में है बच्चे या राइट साइड में? तो क्या बोलोगे भैया जी? ये तो लेफ्ट साइड में है। और ये कौन सी साइड है? ये राइट साइड है। कौन सी साइड है? ये लेफ्ट साइड है आपके लिए। ओके, तो ये सेंटर अलाइनमेंट का मतलब क्या है? लेफ्ट पे या राइट पे? सेंटर मतलब बीचों बीच लिख देगा। क्या बोल देगा? लाइन के बीचों बीच। तो पूरे पेज की लाइन कहां होगी? लगभग यहां। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे किसी भी लिखे हुए को, तो उसको कहां पहुंचा देगा? जैसे मान के चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता, इसको मैं सेलेक्ट करता ऐसे माउस से और मैं दबाता आपका कंट्रोल प्लस ई, तो इसको उठा के कहां पुट कर देता? यहां बीचों बीच। सेंटर अलाइनमेंट समझ गए? क्या बोलोगे? सेंटर अलाइनमेंट समझ गए बच्चे? क्या बोलोगे? उठा करके बीचों बीच पुट कर देना। समझे मेरी बात को? थम्स अप करके बताएं, थम्स अप करके बोलें तो कहां पहुंचा देना? सेंटर में। अलाइनमेंट, आप लोग जो लोग गाड़ी चलाना जानते होंगे, कितने लोग जानते हो गाड़ी चलाना? तो जो लोग गाड़ी चलाते होंगे वो जानते होंगे गाड़ी भैया कुछ दिन बाद ऐसे टायर चलने लग जाते हैं उसके, ऐसे करने लग जाती है गाड़ी, थोड़ी बहुत लचक, जैसे कमर में आ जाती है ना लचक, ऐसे गाड़ी में भी आ जाती है लचक। तो उसको हम करवाते हैं अलाइनमेंट, भैया बिल्कुल सेंटर में कर दो।
गाड़ी उल्टे हाथ की तरफ को भागती है, थोड़ा सा सीधे हाथ की तरफ को, बाइक भागने लग जाती है, हैंडल हो जाता है उसका, तो उन सब चीज़ों का अलाइनमेंट होता है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में, बीचों बीच। ओके, तो कंट्रोल प्लस ई से होगा टेक्स्ट का सेंटर अलाइनमेंट। स्कूटी की तो बात ही मत करो, स्कूटी तो मतलब किधर भी भाग जाती है, स्कूटी का जरूरी नहीं है लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी, स्कूटी तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे पीछे की तरफ। तो बाइक और गाड़ी का एक दिशा होती है, स्कूटी कोई दिशा ही नहीं होती दरअसल में। और कोई मुझे अगर फिजिक्स में लिख रहा होता तो मैं स्कूटी को लिखता उसमें अदिश राशि में। चलो, कंट्रोल प्लस एफ आप दबाएंगे तो बच्चे फाइंड यानी कि खोजना होगा, कंट्रोल प्लस जी होता है गो टू के लिए, ठीक है। तो फाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे एक बॉक्स खुल करके आएगा, एक बॉक्स खुल करके आता है, उसमें लिखा होता है फाइंड व्हाट, फाइंड व्हाट। और फाइंड व्हाट में आप लिखोगे कि भैया आपने लिख दिया मान के चलो जी, सिर्फ जी लिख दिया, तो पूरे पेज पर जहां कहीं भी जी 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 लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर देगा, हाईलाइट कर देगा, उसको बता देगा भैया यहां यहां जी है। जैसे मान के चलो आपने पेज में कुछ लिखा था, आपको पता नहीं है वो कहां लिखा था, और आपकी फाइल 50 पेजों की टाइप होगी, तो अब एक एक लाइन में थोड़ी ढूंढोगे, कहीं 47वें 48वें पेज पर है तो पागल हो जाओगे। इसीलिए आप करोगे कंट्रोल प्लस एफ, बोलोगे यार मैंने कहीं सुभाष लिखा था इसमें, अब ऐसा थोड़ी याद रहेगा सुभाष इतने में, तो फाइंड वाट में सुभाष डाल दो, हाईलाइट करके बता देगा भैया यहां सुभाष है, आपको वहीं ले जाएगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ आगे। फिर आती है बात किसकी दोस्त, फिर बात आती है आपकी कंट्रोल प्लस जी गो टू क्या होता है। बिल्कुल फाइंड के जैसा ही बॉक्स इसमें भी खुलता है, लेकिन गो टू में क्या है, किसी लाइन या पेज पर जाने के लिए ये ऑप्शन देता है। जैसे ही बॉक्स खुल करके आएगा ना, तो यहां क्लिक करके आएगा आपका लाइन, किस लाइन पे जाना है, किस पेज पर जाना है, तो आप लिख सकते हो कि मुझे पेज पर जाना है, और पेज मान के चलो 4 पेज है, आपको तीसरे पेज पर जाना है, आप डाल दो पेज 3 पे, तीसरे पर जाना है पेज में। किसी लाइन या पेज पर जाने के लिए, जाने के लिए किसी विशेष लाइन या पेज पर जाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल होता है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, चलो बहुत बढ़िया। नहीं मेरे दोस्त, स्पेशल मैथ में मैं अभी जानता नहीं हूं, पता करके बता दूंगा। शिवम पता करो, बच्चा पूछ रहा है रवि प्रसाद अंकित भाटी सर के स्पेशल मैथ में 2D और 3D भी हैं क्या, पता करो, बच्चा जवाब दे देगा अभी थोड़ी देर में शिवम, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे भैया। कंट्रोल प्लस जी के बाद में अगर बात करते हैं बच्चे कंट्रोल प्लस एच की, किसकी, कंट्रोल प्लस एच, इसका इस्तेमाल कहां होगा, रिप्लेस के लिए, किसके लिए, रिप्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, लिख लेंगे कुछ फिर समझाऊंगा। कंट्रोल प्लस एच होता है आपका रिप्लेस के लिए, कंट्रोल प्लस आई होगा आपका बच्चे इटैलिक के लिए, इसके लिए इटैलिक, अभी समझाऊंगा ये सारी चीजें क्या होती हैं। कंट्रोल प्लस आई के बाद में क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस जे आ जाएगा, और जे का मतलब होगा आपका जस्टिफाई, क्या बोलोगे, जस्टिफाई के लिए, ये जस्टिफाई क्या होता है अभी समझेंगे। कंट्रोल प्लस जे के बाद में आपका क्या आ जाएगा बच्चे, कंट्रोल प्लस के, ये होता है आपका हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, क्या बोलोगे, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल होता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या बोलोगे, लेफ्ट अलाइन करने के लिए, क्या बोलोगे, लेफ्ट अलाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। कंट्रोल एल के बाद में बच्चे कंट्रोल एम आएगा, ये होता है इंडेंट, इंडेंट लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए। कंट्रोल एम, एम के बाद में बच्चे कंट्रोल प्लस एन आता है, और कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल होता है न्यू फाइल के लिए, न्यू फाइल के लिए,
ठीक है। कंट्रोल प्लस एन के बाद में आता है आपका कंट्रोल प्लस ओ, यानी कि ओपन फाइल, ओ फॉर ओपन फाइल। कोई दिक्कत? लिखेंगे भैया। अब बात आ गई बच्चे किसकी? रिप्लेस की। कंट्रोल प्लस एच यानी कि रिप्लेस में हम लोग क्या करेंगे? तो रिप्लेस में मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो पूरे पेज पे आपने 30 जगह लिखा हुआ था द, कहीं भी मतलब पूरे में कहीं पर कोई शब्द आ रहा था द, या कहीं छोटी टी बनी हुई थी, या आपने कहीं शब्द लिख दिया था इंडिया, तो गलत लिख दिया था। आपको पता है कि पहला कैपिटल लेटर होगा, इंडिया लिखना था। हमको बाद में समझ आया कि मैंने कई जगह इंडिया को सब जगह छोटे आई से लिख दिया है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा कि इंडिया में ये जो इंडिया शब्द है ये हर जगह इंडिया हो जाए। तो क्या बोलोगे? कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच किसके लिए होता है? रिप्लेस के लिए। किसको रिप्लेस करना है? दो बॉक्स आएंगे, तो पहले में तो आपने क्या लिख रखा है वो, और लिखना क्या है ये प्रेस करोगे तो पूरे सिस्टम में बदल जाएगा। समझ रहे हैं बच्चे? बिल्कुल बच्चे है, ये सभी दिल्ली पुलिस के लिए चल रही है स्पेशल क्लास। जहां कहीं भी कंप्यूटर आता है वहां के लिए भी चल रही है। थंबनेल नहीं देखते हो क्या आप लोग? हैं भाई पगलू इंसान। चलो, कंट्रोल प्लस आई क्या होता है? इटैलिक, यानी कि तिरछे अक्षर लिखने के लिए, स्टाइल वाले तिरछे अक्षर देखे हैं आपने कभी? मैसेज टाइपिंग में तिरछे अक्षर भेजता है कोई कोई, स्टाइल वाले तिरछे इटैलिक होते हैं। ठीक है। जैसे एक तो लिखूं मैं लाइफ, एकदम सीधा है, और एक लिख दूं मैं इसको थोड़ा सा तिरछा, थोड़ा सा तिरछा है ना, थोड़ा सा तिरछा, तो ये क्या हो जाएगा? इटैलिक हो जाएगा। जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई के लिए। और बच्चे जस्टिफाई का मतलब क्या होता है समझना। जस्टिफाई का मतलब समझो बच्चे, ये सारी लाइन बराबर हैं या आगे पीछे हैं। ये जितनी भी लाइन मैंने लिखी हुई है ये सब देखो, इधर राइट साइड में क्या बराबर है? ये यहां खत्म है, ये कहां चली गई देखना जरा, यहां तक चली गई। ये यहीं तक थी, ये कहां चली गई? यहां चली गई। ये यहां चली गई और ये यहां चली गई। ये बराबर है, तो बराबर तो नहीं है, आगे पीछे है। तो जैसे ही मैं बच्चे क्या दबाऊंगा, आपका क्या बोलूंगा? कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई। तो क्या बोलता है? सभी को एक लाइन में कर देगा, छोटा बड़ा करके क्या कर देगा? सभी को एक लाइन में, सभी को दाएं तरफ से, राइट साइड से, दाएं तरफ से बिल्कुल सीधा कर देता है। ऐसे कह नहीं देते एक सीध में खड़े हो जाओ। जैसे हम छोटे बच्चे थे तो प्रार्थना में खड़े होते थे तो कैसे कहते थे? अपने से तीसरे का सिर दिखाई न दे, लाइन अपने आप सीधी हो जाएगी। ठीक है। आपने कैसे कहीं भी लिखा हुआ है उस सब को क्या कर देता है बच्चे? ये उस सब को सीधा कर देगा एकदम। बोले सभी को दाएं तरफ से बिल्कुल समान कर देता है। हाइपरलिंक क्या होता है भैया जी? हाइपरलिंक होता है बच्चे हमारा, क्या बोलोगे? हाइपरलिंक होता है हमारा, कभी कभी आप अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। जैसे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त, इंटरनेट की बात करते हैं हम लोग, इंटरनेट में कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो आप चले गए रोज, ठीक है। तो देखो सब कुछ अलग कलर का होता है, और कुछ कुछ कलर कैसे होते हैं? ब्लू कलर। ब्लू कलर दिख रहा है आप लोगों को? ब्लू कलर दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा है? बोलो फटाफट से। मैं यहां से खोल लेता हूं इसको। अच्छा, अब आपको इस पे कहीं ब्लू कलर दिख रहा है? नहीं। एजुकेशन एप्स, रीड मोर, रीड मोर, सी मोर, तो ये ब्लू कलर के जितने हैं ये सभी हाइपर लिंक हैं बच्चे। क्या बोलोगे? ये सभी क्या हैं? हाइपर लिंक हैं। कैसे भैया ये हाइपर लिंक क्यों होता है? तो हाइपर लिंक में कुछ डिटेल्स डाली जाती हैं। किस कलर का होता है? हमेशा याद रख लेना, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है। तो भैया यहां आपको कुछ लिखा हुआ था, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ था, या आप सर्च करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में,
तो नरेंद्र मोदी जी को ब्लू कलर कर देगा। यानी इस नरेंद्र मोदी जी पर भी आप क्लिक करोगे ना तो इनके बारे में अंदर कोई जानकारी होगी। तो ब्लू कलर वाला क्लिक हो सकता है, वो ब्लैक कलर वाला क्लिक नहीं हो सकता। तो वो ब्लू कलर वाले होते हैं आपके, क्या बोलोगे, हाइपर लिंक। क्या बोलोगे, हाइपर लिंक होते हैं, हाइपर लिंक होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होगा, जैसे कंट्रोल प्लस ई था सेंटर अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है कि लेफ्ट से क्या कर देगा, सबको अलाइन कर देगा, लेफ्ट से बराबर कर देगा। ओके। इंडेंट लेफ्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल होता है। लेफ्ट करने के लिए मतलब क्या है, अगर मैं कंट्रोल प्लस एम दबा दूं तो बच्चे जो लिखी हुई है लाइन, एक एग्जाम्पल से बताता हूं यहां लिख करके। जैसे मान के चलो यहां लिखा हुआ था अश्विनी, अश्विनी, और मैं इस अश्विनी को सेलेक्ट करके क्या प्रेस कर देता हूं, कंट्रोल प्लस एम सेलेक्ट कर देता हूं, प्रेस कर दिया तो क्या होगा, लेफ्ट इंडेंट का मतलब क्या है, ये लेफ्ट साइड को खिसक जाएगा। क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड को नहीं, लेफ्ट साइड से खिसक जाएगा। कहां जाएगा ये अश्विनी, एक स्पेस दे करके अश्विनी यहां आ जाएगा। फिर से कर दूंगा तो ये अश्विनी यहां से तो खत्म हो जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर अश्विनी कहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा खिसकाने के लिए, आई बात समझ में। तो लेफ्ट इंडेंट तो क्या बोलोगे, लेफ्ट है, लेकिन खिसकेगा किधर, सीधे हाथ की तरफ खिसक जाता है। कोई दिक्कत, लेफ्ट साइड से किधर खिसकता चला जाएगा, राइट साइड को आपका ये खिसकता हुआ चला जाएगा। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। आ जाओ, कंट्रोल प्लस एन की बात करते हैं तो ये क्या बोलोगे, न्यू फाइल। यहां क्या खुलेगी, एक नई फाइल खुल जाएगी। नई फाइल मतलब नया पेज आपके सामने आ जाएगा। ओपन फाइल में क्या अंतर है, ये अदर फाइल है, कंप्यूटर में कहीं कोई और फाइल पड़ी हुई है तो ये अदर फाइल के लिए होता है, अदर फाइल के लिए होता है हमेशा। किसी अदर फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस हो, नया नया बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, न्यू फाइल इस्तेमाल होगा। ओके, तो यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। और एक शॉर्टकट की नहीं है, कंप्यूटर की बहुत सारी, इसकी एमएस वर्ड की बहुत सारी शॉर्टकट की हैं। चलो, कोई दिक्कत भाई, बोलेंगे एक बार। सचिन कुमार जी, बॉबी, बहुत बढ़िया। बॉबी कह रहे हैं जी एक शायरी हो जाए तो सुनो। ये सबने सुन रखी होगी वैसे। ना थके हैं पाँव, ना थके हैं पाँव, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव, ना कभी हिम्मत हारी है, मेरे अंदर हौसला है कुछ कर गुजरने का, इसीलिए जंग जारी है। तो मेहनत करते रहो बच्चे, है ना, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। परीक्षा आएगी, आप लोग परीक्षा को बहुत पहले से तैयार कर रहे हैं, तो आप लोग एक विशेष बच्चे बन चुके हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि विशेष वो है जो समय रहते जागृत हो जाता है, जो समय रहते खुद को ये पहचान लेता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो जीवन में लक्ष्य होना एक बड़ी बात है, और उस लक्ष्य के लिए काम करना वो उससे भी बड़ी बात है। आप लोग वही कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जागेंगे जब परीक्षा 3 महीने की रहेगी, कहेगा 3 महीना, एक सिपाही का स्तर का पेपर तो है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पिछली बार दिल्ली पुलिस की तैयारी करी, इसी वजह से वो घर बैठे हुए हैं। तो बच्चे समय से अपने आप को क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जागृत रहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहिए। बहुत जल्दी बैच भी आ जाएगा आप लोगों का, है ना। तो अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपका कल इसी टाइम दोपहर 1 बजे। थैंक यू।